कानपुर के रायपुरवा में एक ऐसा अपहरण हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल ये सिर्फ क्राइम नहीं था बल्कि हेट क्राइम से भी जुड़ा हुआ था। यह ऐसा अपहरण था जिसमें अपहरण करने वाले ने न सिर्फ अपना नाम छुपाया बल्कि अपना धर्म भी छुपाने की कोशिश की और पूरा का पूरा आरोप एक दूसरे धर्म के किसी अज्ञात अपहरणकर्ता पे लग जाए, इसकी पूरी रूपरेखा लिखी गई। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, तमाम राज से पर्दे उठना शुरू हो गए और जब पर्दा उठा तो पता चला कि अल्लाहू अकबर लिखकर अपहरण करने वाला शख्स मुसलमान नहीं था। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कानपुर के रायपुरवा में रहने वाले शहर के सबसे बड़े कपड़ा कारोबारी के पोते का अपहरण कर लिया गया। न सिर्फ अपहरण किया गया बल्कि हत्या कर दी गई और उसका शव फजलगंज के ओमपुरवा में एक महिला ट्यूशन टीचर के एक पुरुष मित्र के घर से मिला। सोमवार रात को अपहरण हुआ। उसकी स्कूटी लावारिस हालत में शहर के गुंजन टॉकीज के पास मिली। अपहरणकर्ताओं ने कारोबारी के घर पर एक खत भेजा, एक लेटर भेजा फिरौती मांगने के लिए और उस फिरौती मांगने में अल्लाहू अकबर लिखकर डराने की कोशिश की। इस पूरे अपहरण को हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश की ताकि वो अपराध करके निकल जाएं और पुलिस और समाज हिंदू और मुसलमान के इस जाल में फंस जाए। कानपुर के बड़े कारोबारी के बेटे का अपहरण। इस अपहरण के पीछे कौन लोग थे, इसकी खोजबीन में पुलिस लगी थी। वो चिट्ठी एक हाथ में थी जिसमें अल्लाहू अकबर लिखा गया था और फिरौती की रकम लिखी गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में उस मृत छात्र के एक ट्यूशन टीचर और उसके मंगेतर को गिरफ्तार किया है। उसके साथी आर्यन को गिरफ्तार किया है। ट्यूशन टीचर रचिता, उसका मंगेतर प्रभात शुक्ला और उसका एक साथी आर्यन इस पूरे मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए। फिरौती के अलावा और क्या मोटिव था, इसकी खोजबीन पुलिस कर रही है, क्योंकि यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किस शातिर दिमाग व्यक्ति ने इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश की कानपुर जैसे संवेदनशील शहर में। वैसे केवल कानपुर में अपहरण के बाद फिरौती मांगने और फिर हत्या कर देने के इतने मामले आ चुके हैं। किसी और राज्य में होता तो शायद मीडिया उसे जंगल राज घोषित कर चुका होता। बड़े ही शातिराना ढंग से खत में अल्लाहू अकबर लिख दिया गया ताकि लोग इस नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर फोकस कर लें, पुलिस का ध्यान भी उधर चला जाए और पूरा का पूरा अपहरण का खेल अंजाम दे दिया जाए, फिरौती की रकम हासिल कर ली जाए। हत्या करने का मकसद क्या था, यह अभी पुलिस खोज रही है। जो खत में लिखावट है पुलिस के मुताबिक वो प्रभात शुक्ला की है। ये वही समाज है जो देश के तथा कथित बड़े पत्रकारों ने अपने चैनल्स पर बैठकर हिंदू मुसलमान की डिबेट के बाद खड़ा किया है। उन सियासतदानों की देन है जिन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नफरत इस समाज में पैदा की है, खड़ी की है। उस नफरत का अंदाजा आप देखिए। क्राइम करने से पहले भी क्राइम करने वाला शख्स अपने क्राइम से ज्यादा ये तलाश करता है कि कैसे इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान करके वो डाइवर्ट करेगा और क्राइम करके वो क्रिमिनल निकल जाएगा और पुलिस और समाज सिर्फ और हिंदू और मुसलमान की उस लाइन पर लाठी पीटती रह जाएगी। लेटर में अल्लाहू अकबर लिखा था। फिरौती की रकम 30 लाख मांगी गई थी। यह भी लिखा था कि लड़का चाहिए तो पैसा दो। लेटर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस को खबर दी गई, सीसीटीवी खंगाले गए। घर के पास एक नकाबपोश व्यक्ति मिला जो लेटर फेंक कर जा रहा था। उस सीसीटीवी में वो दिखा। इसके बाद पुलिस ने पूरे परिवार की जानकारी के आधार पर जो पूछताछ शुरू की, उसमें महिला ट्यूशन टीचर, उसका भाई और उसका मंगेतर, वो तमाम लोग रडार पर आ गए। ये पता चला है कि महिला ट्यूशन टीचर इसके बाद शादी करना चाहती थी, इन पैसों से घर बसाना चाहती थी। इसका बंदोबस्त करने के लिए उसने छात्र का अपहरण किया था, इस योजना को अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस ने वक्त रहते पूरे मामले का खुलासा कर दिया, क्योंकि जहां हिंदू मुसलमान की लाइन खिंच जाती है वहां अपराध छोटा पड़ जाता है और समाज हिंदू मुसलमान की उस लाइन को पीटना शुरू कर देती है। शहर, प्रदेश और देश का माहौल खराब होने से पहले पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से इस पूरी पड़ताल को अंजाम दे दिया और रात से पर्दा उठा दिया।